हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। एंड अभी जो एनर्जी है आप लोगों को पता है कि देयर इज़ अ ब्यूटीफुल न्यू मून एंड एज वेल एज हम लोग कल के डेट में लायन गेट पोर्टल में जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी वी आर इन द लायन गेट पोर्टल, बट कल के डेट में हम लोग उसके पीक पॉइंट पे रहने वाले हैं। सो बेसिकली आई विल सी व्हाट इज़ कमिंग वेरी सून, व्हाट इज़ रशिंग बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे मैंने तीनों कार्ड ऑलरेडी निकाल के रखी हूँ, शफल करके रखी हूँ। यू हैव टू पिक बिटवीन अ नंबर, ओके, 1, 2 एंड 3। सो अब नंबर पिक करिए एंड देखते हैं आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग वेरी सून और मे बी व्हाट इज़ रशिंग इन, मतलब क्या होने वाला है, ऐसा क्या आ रहा है। तो ये मैं चेक करूँगी। नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। बाद में अगर आप ये रीडिंग देखेंगे तब भी रेजोनेट करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेगा मैसेज आपके लिए, राइट। एंड याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करता, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। अनदर थिंग इज़ कि अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करना आप चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करिए, मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कोई कॉल कर देते हैं डायरेक्टली, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अनदर थिंग है, अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप नंबर 1, 2 एंड 3 में से एक नंबर को पिक कर लीजिए। What is coming very soon for you? So I will see for number 1, 10 of Wands. Okay. For pile number 1, अगर आपने नंबर 1 पिक किया, what I am seeing, आइदर आप कहीं पे जाने वाले हो जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से जाना चाहते हो। 2-3 टाइप का एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर सकती हूँ। पहला तो है आप कहीं पे जाना चाहते हो बहुत टाइम से, जैसे कि आपके घर हो सकता है किसी और जगह में है, आप काम के लिए किसी और जगह में रहते हो, लेकिन आप बहुत टाइम से सोच रहे हो आप जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बर्डन आ जाते हैं, जैसे कि हो सकता है फाइनेंस का कुछ इशू, काम का इशू, कुछ ना कुछ रहता है जिसके कारण आप नहीं जा पाते हो, राइट। तो वो एक मैं देख सकती हूँ। फाइनली आप वो जहाँ पे आप जाना चाहते हो, ठीक है, आप जा पाओगे। अनदर थिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर पाइल नंबर 1 में, कि जैसे कि मानो आप बहुत टाइम से ऐसे कोई जगह में रहते हो। इट कैन बी अबाउट अ करियर, इट कैन बी अबाउट रिलेशनशिप, जो आपके लिए एक टॉक्सिक कनेक्शन बन गया है, टॉक्सिक सिचुएशन बन गया है, बट स्टिल आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो ये सोच के कि कभी ना कभी चीज़ें सुधर जाएगा। सो दैट कैन बी आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ आ सकते हैं कि फाइनली आप डिसीजंस ले लोगे कि यू कांट बी देयर एनी मोर। ओके, सो एक तरह से क्लैरिटी मुझे दिखता है फॉर पाइल नंबर 1। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 1 में जो लोग देख रहे हैं आप एक सिंगल मदर हो, ठीक है। तो मुझे ये भी दिखता है कि बिकॉज ऑफ आपके बच्चे हैं तो आप बहुत टाइम से चाहते थे टॉक्सिक मैरिज को पीछे छोड़ना, लेकिन जैसे कि लोग बोलते हैं, आपको भी बहुत किसी ने बोला होगा कि फिर कौन आपका बच्चा को देखेगा एंड ऑल, और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो फाइनली आप वो टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ रहे हो, पाइल नंबर 1, एंड दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज द एनर्जी इज़ इंटेंस इन दिस डेज। ओके, तो मैं और भी डिटेल्स में देखूंगी what else, okay, basically the Hierophant, Two of Pentacles, Temperance. Yes, as I said कि कुछ लोगों के लिए इट कैन बी अ मैरिज, क्योंकि आपका कार्ड भी आया है हेरोफेंट का, जो कि आप काफ़ी समय से बैलेंस कर रहे थे ये सोचते हुए कि कभी ना कभी चीज़ें सुधर जाएंगी, कभी ना कभी सब कुछ मेरे फेवर में आएंगे, कभी ना कभी जो पर्सन है वो एक्शंस लेंगे, वो चेंज हो जाएंगे। बट फाइनली आई एम सीइंग कि जो आपने बैलेंस किया, आपने अपने तरफ से सब कुछ कर लिया, अभी आपको वो रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं, आई कांट बी हेयर, और ये सिचुएशन से अभी मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। ये कुछ लोगों के लिए करियर रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि ऐसा कोई आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो जो काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है, लेकिन आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, या फिर बता दीजिए आपका जो स्टेबिलिटी है, दैट इज़ समथिंग आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, बट फाइनली आपको पता चल जाएगा कि नहीं,
आपने अपने साइड से सब कुछ करा है, बिकॉज हेयर इज़ टू बैलेंस कार्ड। सो आपने अपने साइड से सारा बैलेंस करा है, सब कुछ किया है, बट द अदर पर्सन और द अदर सिचुएशन इज़ नॉट सर्विंग। ओके, सो ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। सो बेसिकली यू आर गेटिंग क्लैरिटी। अगर आप कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेकर तो फाइनली वो मुझे दिखता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, yes, you are leaving something behind and starting up fresh and which is very beautiful। एंड अभी जो आप करेंगे ना, आपको शायद ऐसा लगेगा कि फिर आगे क्या होगा, बट आगे यस आई थिंक इट्स मैरिड लोग, आप मैरिड हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप ना मतलब अपने मैरिज को पीछे छोड़ने वाले हैं, पाइल 1। एंड बहुत लोगों को ये सुनना अच्छा नहीं लगता, तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को स्किप कर दो। यहाँ पे ऐसा मैं देख सकती हूँ कि आपने अपने साइड से बहुत कुछ दिया है, ठीक है, आपको कभी भी इक्वली नहीं मिला रिटर्न में। आपने बहुत लोगों से बात भी करा है, बट आपको सभी ने यही बोला कि नहीं, आपका घर है, आपका फैमिली है, फिर आप कैसे क्या करोगे, आपके छोटे बच्चे हैं, इस तरह का आपको बोला गया है, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जीज है, अभी का जो इंटेंस एनर्जी है, जो कि न्यू मून का एनर्जी है, और उसके साथ साथ मैं आपको जैसे बताया कि लायन गेट पोर्टल पे हम लोग हैं, सो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देता है, राइट। अच्छा एनर्जी है, तो फाइनली आपको भी क्लैरिटी मिलेगा और आप समझ जाओगे कि जहाँ पे मैंने बहुत इन्वेस्ट करा, मुझे उतना रिटर्न नहीं मिला, दिस इज़ द हाई टाइम। सो फाइनली आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ है, 8 ऑफ कप्स के बाद आपका सन आया है, तो ऐसा नहीं है आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, आगे आपको एक ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है, जो तभी आपको मिलेगा जब आप यहाँ से निकलेंगे। और ट्रस्ट में आपको बहुत लोग डराएगा, क्योंकि कार्ड्स देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ कप्स एंड उसके पीछे है डेविल का कार्ड, ठीक है, एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इससे ये भी पता चलता है कि आपको ना, आपके ही हो सकता है जो लव वंस है, वो लोग ऐसा बोलेंगे कि फिर आप आगे क्या करोगे, कुछ नहीं बचेगा, बहुत डराया जाएगा। बट फॉर यू, यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि यू नीड टू एंड दिस, बिकॉज जो आप चाहते हो जिस तरह का हैप्पी लाइफ, वो यहाँ से नहीं मिल सकता। वो आपको मिलेगा जब आप ये सिचुएशन को एंड करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे। हाँ, झटके आपको लगेगा, ठीक है, सबको लगता है, आपको भी लगेगा, बट देन आपका रिबर्थ होगा, ठीक है। सो इट्स अबाउट अ न्यू बिगिनिंग। सो अगर आप ये पाइल 1 देख रहे हैं, प्लीज़ वेयर ए रोज क्वार्ट्स, क्योंकि आपको हेल्प करेगा ये जो जर्नी है इसके थ्रू जाने में, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर फाइल नंबर 1। आई होप इट्स हेल्पफुल, एंड जिनके लिए भी है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्योंकि मैं देख सकती हूँ, ओके। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। नेक्स्ट मैं देखती हूँ पाइल नंबर 2, ओके। सो व्हाट इज़ कमिंग वेरी सून, व्हाट इज़ रशिंग, 4 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग का एनर्जीज है, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। कुछ समय पहले आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर डिवोर्स हुआ है, फॉर श्योर, ठीक है। फाइनली ये जो टाइम है, न्यू मून एंड उसके बाद आपका जो है लायन गेट पोर्टल, जो भी एनर्जीज है, अच्छे एनर्जीज, ये आपके हार्ट चक्र को हील कर भी रहा है और आगे भी करेंगे। ये उन लोगों का रीडिंग है जिनका हाल फिलहाल में दिल टूटा है या फिर कुछ सालों में आइदर आपका ब्रेकअप, या फिर मुझे इस तरह का दिखता है कि आपका 2-3 सालों के अंदर डिवोर्स हुआ है। तो एक डर है, इसका कारण था हार्ट चक्र हील नहीं था। तो फाइनली आपके हार्ट चक्र में ना पाइल 2 हीलिंग मिलने वाली है। एंड जब आप हील हो जाओगे, मैंने अभी तो कार्ड नहीं निकाला, बट मुझे इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है, व्हाट इज़ रशिंग, न्यू लव इज़ रशिंग टू यू, मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई विल सी। बट हीलिंग की एनर्जीज है, हीलिंग, सेल्फ लव, ये सब मुझे दिखता है। एंड इवेंचुअली आई थिंक लॉन्ग रन में जाके आप एक अच्छे पार्टनर, एक सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग और रशिंग इनटू योर लाइफ। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यस, हो सकता है कुछ लोगों के दोनों 3 का कार्ड है, तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, आपका जो दिल टूटा था या फिर आपका जो डिवोर्स हुआ था इसलिए हुआ था क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और था, थर्ड पार्टी सिचुएशन बना था। तो
कनेक्शन ख़त्म होने के बाद भी आप कहीं ना मैं देख सकती हूँ वो इंसान के बारे में या फिर वो सिचुएशन के बारे में काफ़ी सोचते थे और ख़ुद को काफ़ी तकलीफ देते। तो फाइनली आप आपको हीलिंग एनर्जीज मिल रहे हैं एंड आप सेल्फ लव की तरफ जाओगे, पाइल नंबर 2। ओके, एंड मैं सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये बताऊँगी कि आप वो सिचुएशन से फ्री हो जाएंगे। द बेस्ट चीज़ ये है कि वो सिचुएशन से आप पूरा फ्री हो जाएंगे एंड आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसके बाद आप फिर से स्टडी स्टार्ट कर दो, कोई कोर्स कर लिया, या फिर जैसे होता है ना शायद इनके चक्कर में ही आपका पढ़ाई छूटा था तो आप फिर से स्टडी करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है आप पहले जॉब करते थे या फिर आपको कुछ और बनना था लेकिन आपने ये कनेक्शन को इतना एनर्जीज दे दी कि आप वो भी नहीं कर पाए। सो फाइनली आई कैन सी कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप वो फिर से जो आपका था वो आप फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा मुझे दिखता है। ऑल्सो हेयर आई एम सीइंग कि द मेन एनर्जीज यू आर बीइंग, आप एक हीलिंग की बहुत एक अच्छे एनर्जी से, सेल्फ लव की एनर्जी, आप फ्री हो जाएंगे ये चीज़ों से। अभी आपको डर नहीं लगेगा, अभी आप हील होंगे एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आप स्टार्ट करेंगे। इट कैन बी अबाउट अ कोर्स, ड्रीम जॉब, बट मोर देन जॉब इट्स अ लर्निंग की एनर्जी। अगर आप बहुत टाइम से कुछ करना चाहते थे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन या बिकॉज ऑफ द होल सिचुएशन आप नहीं कर पा रहे थे, सो फाइनली आप वो करोगे। सो दैट इज़ कमिंग बेसिकली लर्निंग एंड फ्रीडम। ओके, इमोशनल फ्रीडम। बट व्हाट एल्स फॉर पाइल 2? नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाह, आई टोल्ड यू ना रीडिंग के स्टार्टिंग में सेल्फ लव। देख लीजिए, एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, सो पाइल नंबर 2 व्हाट इज कमिंग बेसिकली, आप खुद को फिर से आपको ना खुद मिल जाएंगे। मतलब आपको ना ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए गुड न्यूज़ है, कोई इंसान या कोई जॉब आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप ना खुद को खो दे, मतलब आप ये जो प्रोसेस था ना, आपने बहुत, मुझे दिखता है कि सैक्रिफाइस किया एंड यू जस्ट लॉस्ट योर सेल्फ। सो फाइनली you are coming back to yourself, you are coming back to the home and that is yourself। फाइनली आपको अपनी वैल्यू पता चलता है एंड आई एम सीइंग कि वो जो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन था आप उससे निकल रहे हो एंड ऑल्सो आप सेल्फ लव एंड खुद के स्टेबिलिटी, खुद के काम पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं स्पिरिचुअलिटी पे भी फोकस करें, ठीक है, एंड इवेंचुअली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े एंड नेक्स्ट 2 वीक्स आपको ये रियलाइजेशन देगा, ठीक है। एंड फाइनली आप खुद के टेक केयर करना, जैसे खुद के केयर लेना, खुद के लिए कुछ अच्छा लाइफस्टाइल सेट करना, रात को इतने बजे सोना है, सुबह इतना बजे उठना है, या फिर फूड हैबिट अपने अच्छा बना लिया, खुद के लिए कुछ शॉपिंग कर ली, कहीं और जगह पे आपको जाना था, जैसे मैंने बोला कुछ कोर्स करना था, कुछ सीखना था, वो कर ली। इस तरह का एनर्जीज में आप जाने वाले हो। दैट इज़ बेसिकली कमिंग फॉर यू, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। एंड ये जो एनर्जी है जो आप करोगे बेसिकली आपको अपना स्टेबिलिटी की तरफ ही लेकर जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर पाइल नंबर 2 यू विल अंडरस्टैंड कि आप कितना भी किसी जगह में स्टक होकर रहो, जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करो तो कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करते हैं। व्हाट इज कमिंग फॉर यू एंड और व्हाट इज बेसिकली रशिंग, जर्नी ऑफ हीलिंग, जर्नी ऑफ सेल्फ लव एंड पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशन फॉर योर सेल्फ। यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ एंड यू आर कमिंग बैक टू द होम एंड आप पहले जो भी थे, जो भी इंसान थे, उसके हायर वर्जन और हायर सेल्फ में आप जाने वाले हो। दैट इज़ ऑल आई कैन से फॉर पाइल 2। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 के साथ, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज़ कमिंग वेरी सून फॉर यू इन नेक्स्ट 2 वीक्स। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, इंट्यूशन। पाइल 3 आपके लिए मुझे लगता है नेक्स्ट 2 वीक्स में आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। आइदर आप, पाइल 3 उन लोगों का है, आइदर आप एक हीलर हो, हीलर बनना चाहते हो, या फिर टैरो रीडर बनना चाहते हो, किसी का काउंसलिंग करना चाहते हो, ऐसा कुछ आप करना चाहते हो, ठीक है। एंड ऑलरेडी कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। जो भी आप कर रहे हो ना, आपके जो इंट्यूशन है नेक्स्ट 2 वीक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो
आपका जो जर्नी है, जैसे कि मैंने बोला आप शायद हीलिंग कर रहे हो या फिर रीडिंग कर रहे हो, जो भी या फिर स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो जो आपका चाहत है, आपका जो इंट्यूशन है, उसके साथ आप और भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो आई कैन सी। तो वो जो आपका इंटेंशन है वो आप फाइनली यूनिवर्स को अच्छे से दे पाओगे फॉर पाइल 3। ओके, एंड आई थिंक यू आर ऑलरेडी वेरी इंट्यूटिव पर्सन। जिन्होंने भी पाइल 3 पिक किया ना, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपके इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करते हैं। आप जब सुनते हो तो आपके साथ अच्छा होता है, कभी कभी आप नहीं सुनते हो, वो अलग बात है। ओके, आई विल सी और क्या है। अगर आप कंफ्यूज रहते हो, है ना, तो फिर ये रीडिंग आई डोंट थिंक आपके लिए है। दिस इज फॉर वेरी इंट्यूटिव पीपल, पाइल 3। ओके, सो क्वीन ऑफ कप सबका था, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यस, आप ऑलरेडी एक जगह में काम कर रहे हो सकता है आपका कोई जॉब है या फिर कुछ बिजनेस आप करते हो, ठीक है। जो सिचुएशन आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो दे रहे हैं, लेकिन आप इंट्यूटिवली जो काम करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला आइदर हीलिंग और समथिंग टू डू विद इंट्यूशन, स्पेशली हीलिंग लाइन में ही है कुछ ना कुछ, हीलिंग किससे जुड़े काम, तो आप उसमें जाना चाहते हो, लेकिन आपके स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए आप नहीं जा पा रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, क्या अगर मैं इसको छोड़ दूँ और इसको पूरा फुल टाइम करूँ तो क्या मैं इतना स्टेबल बन पाऊँगा। तो आपके लिए यूनिवर्स बता रहे हैं हाँ आप कर पाएंगे, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि आपको जो अभी स्टेबिलिटी लग रहा है ना, दैट इज़ नॉट योर एक्चुअल स्टेबिलिटी, दैट इज़ जस्ट अ टाइम फ्रेम जो आपको दिया गया है कि आप इतने टाइम तक ये कर पाएंगे, उसके बाद आपको अपना लाइफ पर्पस फुलफिल करना पड़ेगा। सो आई एम सीइंग कि फाइनली वो ओवर थिंकिंग के पीरियड को आप पीछे छोड़ेंगे, एंड पीछे छोड़ के मुझे लग रहा है ना, कार्ड्स इस तरह से आना चाहिए, ओवर थिंकिंग आपका रहेगा, फिर फाइनली वो सिचुएशन को आप पीछे छोड़ेंगे, एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, ये जो आपका स्टकनेस है आप उसको पीछे छोड़ेंगे, और आपको पता चलेगा कि बेसिकली एक्चुअल स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, और इसमें आपको किसी का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं ना किसी का सपोर्ट इसमें मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। व्हाट एल्स, बट दिस सिचुएशन विल टेक सम टाइम, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपको सब कुछ मिलेगा, बट यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। यस, यू हैव ए ड्रीम, आपके पास ड्रीम है, बट आपको नहीं पता है वो उससे आपको बेसिकली क्या मिलने वाले हैं। तीनों कार्ड ऑटोमेटिकली आ चुका है, तो मैं ये तीनों कार्ड को ही लूँगी। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वांड्स, मतलब आपको एक्शंस लेने के लिए बोला गया है। क्या आया है, लेट मी सी दैट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यार यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आई थिंक दिस इज समथिंग टू डू विथ योर इमोशंस, मतलब आप जो करना चाहते हो ना उसके साथ आपका इमोशंस जुड़ा है, और आप अभी जहाँ पे हो वहाँ पे आपको अच्छा खासा फाइनेंस मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं चाहते तो है, वेट भी कर रहे डिसीजंस लेने का, लेकिन फाइनली दिस इज द हाई टाइम, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे का आपका 3 ऑफ वांड्स है। ये जो पाथ है ये आपके लिए बना है, सो चाहे स्लो है या फर्स्ट है, दिस पाथ विल प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी, बट जहाँ पे आप हो दैट इज नॉट योर एक्चुअल पाथ, सो दिस टाइम यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन। पाइल नंबर 3, वैसे आप इंट्यूटिव हो, ठीक है, लेकिन आप ना, मतलब क्योंकि एक बड़ा शिफ्ट मुझे दिखता है, उसके लिए आप कहीं ना कहीं डर रहे हो। ऑल्सो अगर आप कोई सेपरेशन में हो, कोई कनेक्शन के सेपरेशन आपका चल रहा है, तो ये भी मुझे दिखता है कि ये सेपरेशन भी तभी पूरा होगा जब आप अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे, मतलब इस तरह से चीज़ों को बनाया गया है, नहीं तो आप शायद रिलेशनशिप में ओवर गिव कर देते हो, ठीक है। तो फिर इसीलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस पूरा करिए। सोल पर्पस अगर आप पूरा करेंगे तो आपके पास हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ करने के लिए। तो आपका जो सोल पर्पस है, दिस इज़ द हाई टाइम कि आप उसको फॉलो करें। इवेंचुअली आपके जो सोलमेट कनेक्शन में सेपरेशन चल रहा है, वो भी मुझे दिखता है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में वो भी सुधर जाएगा, बट अभी के लिए आपको बोला गया है फॉलो योर इंट्यूशन और डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, सो बेसिकली ये मुझे दिखता है। कुछ सीखना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दो, दिस इज़ द हाई टाइम। यस, आपको स्टार्ट करने के लिए बोला गया है, एंड यस, जैसे कि मैंने बोला कि लीप ऑफ फेथ लेने के लिए बोला गया है। यू हैव ऑल द पावर, और जिस चीज़ को आप अपने स्टेबिलिटी सोच रहे हो ना, दैट इज़ नॉट योर स्टेबिलिटी, यू नीड टू एंड दैट सिचुएशन।
एंड इट्स अबाउट ए करियर वैसे फाइल 3. ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल. ओके, थैंक यू.